जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसमें हमारे बाल गोपाल को बहुत दुख दिया गया है। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को बहुत तकलीफ दी गई है। बाल गोपाल के इस दुख को, इस तकलीफ को जब आप सुनोगे तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच में कोई हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, सोचकर भी बहुत गुस्सा आता है, साथ ही साथ बहुत दुख होता है। दोस्तों, जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो हम उसका दोष भगवान को दे देते हैं। हम कहते हैं कि भगवान, आप हमें इतना दुख, इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं। साथ ही साथ जब कोई हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ इतना बुरा करता है, ठाकुर जी के साथ इतना गलत करता है, तो उनके लिए क्या सजा हो सकती है, यह कभी सोचा है आपने? क्यों ऐसे लोग भक्त बनकर भक्त को बदनाम करते हैं, भक्त को कलंकित करते हैं? आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश में रहने वाली गीता त्रिपाठी जी ने। गीता जी कहती हैं कि मेरी उम्र 23 वर्ष है, मैं अभी पढ़ाई खत्म की हूँ। मेरे घर में लड्डू गोपाल विराजित है। लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में वर्षों से होती आ रही है। बच्चे हो या बड़े, सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। सभी के मन में उनके प्रति अपार भक्ति व श्रद्धा है। मैं भी बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हूँ। मुझे उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। हमारा जॉइंट परिवार है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, हम सभी साथ मिलकर रहते हैं। 2 वर्ष पहले मेरे बड़े भैया की शादी हुई है। मेरी मम्मी इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थी कि जो भी नई बहू आएगी, अगर वह पूजा पाठ करने वाली ना हो, लड्डू गोपाल की सेवा ना करे, तो कैसे होगा। मेरे घर में सभी यह चाहते थे कि जो भी बहू बनकर हमारे घर पे आए, वो पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की हो, ताकि घर में कोई भी दिक्कत ना हो। और ठाकुर जी की ऐसी ही कृपा हुई कि मेरी भाभी भी लड्डू गोपाल की भक्त हैं। उनके घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। जब वो हमारे घर आई और हमारे घर पे बाल गोपाल को देखा तो बहुत खुश हो गई। अब वो भी हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा किया करती है। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। गीता जी कहती है कि हमारे जीवन में बाल गोपाल ने इतनी लीलाएं की है, इतनी चमत्कार किए हैं कि अगर मैं सबको बताने बैठूं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद मैं अपने लड्डू गोपाल की महिमाओं को अच्छी तरह से अपने मुख से वर्णन भी ना कर पाऊं। मेरे बाल गोपाल हमारे परिवार के हर दुख में, हर मुसीबत में हमारे साथ होते हैं। अब मैं आप लोगों को जो घटना बताने जा रही हूँ वो पिछले साल जन्माष्टमी के एक दिन बाद की है। हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम दोनों भाई बहन, मेरे 2 कजन और मेरी भाभी, हम सब ने यह प्लान बनाया कि हम सभी राधे कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है। वैसे हम तो जन्माष्टमी के दिन ही वहां दर्शन के लिए जाना चाहते थे, परंतु हमारे घर में ही लड्डू गोपाल विराजित है, तो हम सभी अपने घर में ही बिजी रहते हैं। पूरे घर की साज सजावट करना, रात की पूजा की तैयारी करना, बाल गोपाल के श्रृंगार से लेकर उनके पोशाक, सब कुछ हम लोग ही तैयार करते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन कहीं बाहर घूमने जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। परंतु हमने सोचा कि जन्माष्टमी का सारा साज सजावट हम दूसरे दिन भी देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग जन्माष्टमी के दूसरे दिन जाने का सोचे। जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह सुबह हम सभी तैयार होकर राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ, मेरे मन में यह विचार आता है कि क्यों ना मैं आज एक और लड्डू गोपाल घर लेकर आऊं। गीता जी कहती हैं कि पता नहीं, यह शायद लड्डू गोपाल की ही कृपा होगी या फिर लड्डू गोपाल का ही कोई संकेत होगा, जो उन्होंने अचानक से मेरे मन में यह बात डाल दी। मैं अपने भैया भाभी और अपने भाइयों से बोलती हूँ कि आज जब हम मंदिर से घर आएंगे ना, तो वहीं से एक लड्डू गोपाल का सुंदर सा विग्रह लेकर आएंगे। तभी मेरा एक छोटा भाई बोलता है कि दीदी, हमारे घर तो लड्डू गोपाल पहले से ही है ना, हम एक और लड्डू गोपाल क्यों लाएंगे। मैं बोली कि हाँ,
हमारे घर पे लड्डू गोपाल तो है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मैं एक और लड्डू गोपाल हमारे घर लेकर चलूं। मैं अपने भाभी से कहती हूँ कि भाभी प्लीज अब भैया से बोल दो ना, मुझे एक और लड्डू गोपाल घर ले जाना है। तभी मेरे भैया मुझसे कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में इतनी इच्छा हो रही है, ठाकुर जी ने तुम्हारे मन में प्रेम जगाया है कि एक और लड्डू गोपाल हमारे घर आने चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है। हमारे घर एक लड्डू गोपाल तो है ही, एक और लड्डू गोपाल की सेवा हम कर लेंगे ना। मैं अपने भैया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि आज तो यह चमत्कार हो गया। भैया मेरी बात तुरंत मान गए, और वैसे भी मानते क्यों नहीं। हमारे घर में सभी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। सभी हमारे बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ देर का सफर तय करने के बाद हम सभी मंदिर पहुँचे। मंदिर के गेट में पहुँचते ही मैं सबसे कहती हूँ कि किधर है दुकान, यहाँ पर बाल गोपाल कहाँ मिलते हैं, मुझे लड्डू गोपाल लेना है ना। मेरे भैया मुझसे कहते हैं, अरे पागल, पहले अंदर तो चलो, अंदर चलकर अच्छे से दर्शन कर लो, यहाँ बहुत सारे दुकान हैं, तुमको मैं लड्डू गोपाल दिलवा दूंगा ना, परेशान मत हो, चलो पहले अच्छे से दर्शन करते हैं। उसके बाद हम सभी मंदिर के अंदर दर्शन करने चले गए। सच में बहुत ही सुंदर सजावट था। मंदिर को चारों तरफ से फूलों से सजाया गया था। रात को मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। हम सभी का मन सजावट देखकर बहुत खुश हो गया था। हम लोग आपस में ही बात करने लगे कि कितना अच्छा होता ना अगर हम रात को ही मंदिर आ पाते। अगर हमारा घर नजदीक होता तो हम एक बार यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते। तभी मेरी भाभी कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे घर में भी तो जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया था ना, वहाँ भी हमारे बाल गोपाल हैं। अब तो आप एक और लड्डू गोपाल घर ले जाओगी, परेशान क्यों होते हैं। अगले साल हम लोग पूरे घर को फूलों से ही सजाएंगे। मेरी भाभी यह कहकर मुस्कुरा देती है। मेरी भाभी की बात सुनकर मुझे भी खुशी हो रही थी। फिर हम लोग अच्छे से दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम सभी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा खत्म करने के बाद मैं मंदिर के बाहर प्रांगण में बने दान पेटी में कुछ पैसे डालने जाती हूँ, और वहाँ पहुँचकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मैं वहाँ पहुँचकर देखती हूँ कि एक बहुत छोटे 1 नंबर के बाल गोपाल वहाँ दान पेटी के ऊपर रखे हुए हैं। इतनी धूप में लड्डू गोपाल को दान पेटी के ऊपर रखा देख मेरा दिल अंदर से टटोल गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं देखती हूँ कि बाल गोपाल की पोशाक बहुत गंदी हो गई है। लड्डू गोपाल बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। वह उस अवस्था में उस दान पेटी के ऊपर रखे हुए थे। लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती और जल्दी से उन्हें गोद में उठा लेती हूँ। मुझे रोता देखकर मेरे भैया भाभी, मेरे दोनों भाई मेरे पास दौड़े आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे थे। मैं तभी अपना हाथ हटाकर अपने भैया भाभी और अपने भाइयों को लड्डू गोपाल को दिखाती हूँ। गोपाल को इस अवस्था में देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और सभी की आंखें नम हो जाती है और सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे भैया मुझसे कहते हैं कि ये किसके लड्डू गोपाल हैं और इस अवस्था में लड्डू गोपाल यहाँ कैसे आए। मैं सभी को पूरी बात बताती हूँ कि मुझे यह लड्डू गोपाल दान पेटी के ऊपर रखे मिले हैं। इस तरह इतनी कड़ी धूप में छोटे से बाल गोपाल इस अवस्था में यहाँ रखे थे। हम सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि छोटे से बाल गोपाल के साथ अब हम क्या करें, पर इतना तो हम सभी को पता था कि इस अवस्था में हम इन्हें यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकते। तभी हम मंदिर के पुजारी जी से पूछते हैं कि ये बाल गोपाल किनके हैं और यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं। पंडित जी हमसे कहते हैं कि अब हम आप लोगों को क्या बताएं। सभी खुशी खुशी बस दिखावे के लिए एक दूसरे का देखा देखी बाल गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं, पर जब उनका मन भर जाता, उनके शौक पूरे हो जाते हैं, तब इस तरह से किसी न किसी मंदिर में लड्डू गोपाल को छोड़कर चले जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब हम भी क्या करें, यहाँ पर हमेशा कोई न कोई अपने बाल गोपाल को रखकर चला जाता है। हम कितनों की सेवा करेंगे और कब कौन कहाँ रखकर चला जाता है यह भी हमें पता नहीं चलता। और इसी तरह धूप, गर्मी, बरसात में लड्डू गोपाल कहीं भी पड़े रहते हैं। जब कभी हमारी नजर पड़ती है तो हम उन्हें उठाकर मंदिर में विराजित कर देते हैं।
परंतु कभी भी कहीं भी लड्डू गोपाल मंदिर के इधर उधर पड़े मिलते हैं। हम सबका ख्याल कैसे रखेंगे? गीता जी कहती हैं कि पंडित जी की बातें सुनकर हम सभी का मन बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि कोई अपने बाल गोपाल के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। तभी मेरे भैया मुझसे कहते हैं कि गीता, तू चाहती थी ना कि आज हमारे घर एक लड्डू गोपाल आए, तो तू देख, अब बाल गोपाल स्वयं हमारे साथ हमारे घर आना चाहते हैं। क्या तू इस लड्डू गोपाल को हमारे घर ले जाना चाहोगी? भैया की बात मुझे अंदर तक झंझोर देती है और मैं रोने लगती हूँ। मैं कहती हूँ कि हाँ भैया, मैं ले जाऊंगी लड्डू गोपाल को, मैं इसी लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। तभी पंडित जी कहते हैं कि आप जैसे ही कुछ भक्त होते हैं जिनके मन में आज भी ठाकुर जी के लिए भक्ति श्रद्धा है, और उनकी नजर जब ऐसे यहाँ वहाँ मंदिर में पड़े बाल गोपाल पर पड़ती है, तो वो कभी कभी अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। पंडित जी हमें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आप ठाकुर जी को अपने साथ अपने घर लेना चाहते हैं ना, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप इन्हें लेकर जाओ और इनकी अच्छे से सेवा करना। लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना पूरी करे। यह कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम सब लोग वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल का पोशाक बहुत गंदा हो चुका है। मेरी भाभी मुझसे कहती है कि हम एक काम करते हैं, चलिए पहले हम इन्हें नहला देते हैं, फिर इनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और फिर घर लेकर जाएंगे। मंदिर के अंदर ही नल था जिसमें हम लोग बाल गोपाल को स्नान करवाने के लिए ले जाते हैं। पर जब हम लड्डू गोपाल की पोशाक उतारते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर उन्होंने एक और पोशाक पहनी है जो छोटी सी शर्ट पैटर्न की थी। गीता जी कहती है कि अब हमारे सामने जो दृश्य आने वाला था वो और भी भयावह था। मैं बाल गोपाल की उस पोशाक को उतारने की कोशिश करती हूँ। बाल गोपाल एक नंबर के छोटे से थे और उन्हें जो शर्ट वाली पोशाक पहनाई गई थी वो पूरी तरह से बाल गोपाल के ऊपर चिपक गई थी। बाल गोपाल को इस अवस्था में देखकर हम सभी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भगवान के लिए इतना प्रेम जो उनके लिए आंखों से आंसू निकले। बहुत सारे लोग तो यह भी कहते हैं कि वो तो बस एक मूर्ति है, उन्हें चोट नहीं लगती, उन्हें भूख नहीं लगती, जो उनके लिए इतना सोचा जाए। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप ठाकुर जी को एक मूर्ति समझना बंद करोगे ना और उन्हें सच्चे दिल से अपनाओगे, सच्चे दिल से यह मानोगे कि आपके बाल गोपाल आपके साथ है, आप उन्हें महसूस करोगे, तब आप देखना कि अब आप उनसे दिल से जुड़ जाएंगे। उनका ख्याल आप बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे आप अपने घर के किसी छोटे बच्चे का रखते हैं। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ आप नहीं देना चाहोगे। उनका थोड़ा भी तकलीफ आपको उतना ही तकलीफ देगा जितना आपको आपके किसी प्रिय इंसान के दुख पहुंचने पर होता है। ठीक उसी तरह से गीता जी और उनके भैया भाभी और दोनों भाइयों के साथ हो रहा था। उन्हें भी उतना ही दुख हो रहा था। गीता जी कहती है कि मैं धीरे धीरे लड्डू गोपाल की पोशाक को उतारने लगती हूँ। वो जगह जगह से चिपके हुए थे। पता नहीं कितने दिनों से वह धूप गर्मी में इस तरह से वहाँ रखे होंगे। शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। मैं किसी तरह से उनकी छोटी सी पोशाक उतारती हूँ और पोशाक उतार कर क्या देखती हूँ, उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। गीता जी कहती है कि इससे भी भयानक दशा मैं आप लोगों को क्या बयां करूं। लड्डू गोपाल के कान और उनके सर का चूड़ा टूटा हुआ था। उसे देखकर हमें बहुत दुख हो रहा था। हम उन्हें नल के पानी में अच्छे से नहलाते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई पोशाक नहीं था, इसलिए मैं अपने दुपट्टे से लड्डू गोपाल को ढक लेती हूँ और मंदिर के बाहर निकलती हूँ। मंदिर के बाहर हम एक दुकान में जाते हैं जहाँ से लड्डू गोपाल के पोशाक और उनके श्रृंगार का सामान खरीदते हैं। उन्हें अच्छा सा पोशाक पहनकर श्रृंगार करते हैं और लड्डू गोपाल को लेकर हम सभी घर आते हैं। हम जैसे ही घर आते हैं, हमारे परिवार में सभी लोग लड्डू गोपाल को हमारे साथ देखकर चौंक जाते हैं। सभी ये सोचते हैं कि ये बाल गोपाल नए तो नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा, उनका हाथ बिल्कुल अलग सा हो गया था।
उनका कान भी टूटा था और उनके सर का जूड़ा भी टूट चुका था। फिर हम लड्डू गोपाल की बात सभी को बताते हैं। मेरे परिवार में सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं और लड्डू गोपाल की इस दशा को जानकर सभी दुखी हो जाते हैं। सभी बारी बारी से लड्डू गोपाल को गोद में लेते हैं, उन्हें आदर करते हैं, उनसे लाड लड़ाते हैं। हमारे घर में तो पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा होती है, पर उस दिन से हमारे घर में दूसरे छोटे से बाल गोपाल की भी सेवा होने लगी। गीता जी कहती है कि अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि हम खंडित लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि जिस अवस्था में लड्डू गोपाल मंदिर में रखे हुए थे, आप ही जरा सोचिए, क्या उन्हें इस तरह से वहाँ छोड़कर आना सही होता? हमने उस समय अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं सोचा, क्योंकि हम दिल से लड्डू गोपाल को प्रेम करते हैं। हम बस उनकी सेवा करना चाहते हैं। हमें पाप पुण्य धर्म नियम कुछ नहीं पता। हम बस अपने दोनों लड्डू गोपाल से समान प्रेम करते हैं और उनकी सेवा हमेशा करेंगे। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, आज लड्डू गोपाल के साथ घटी इस घटना को सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल से बस यही पूछना चाहती हूँ कि हे मेरे गोपाल, क्या आप भी अपने भक्तों पर बोझ बन जाते हैं? जो आपके भक्त आपको इस तरह से मंदिर में छोड़कर चले आते हैं। जब भक्तों के ऊपर कोई दुख आता है, उन्हें कोई तकलीफ होती है, तो वो हमेशा अपने ठाकुर जी को दोष देते हैं। वो हमेशा अपने ठाकुर जी से यही सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो आपकी भक्ति करते हैं ना, हम आपकी सेवा करते हैं, फिर हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? पर कभी आपने यह सोचा है कि जो भक्त के नाम को कलंकित करते हैं, जो भक्त बनकर लड्डू गोपाल को पहले तो अपने घर लेकर आते हैं, फिर अपना मन भर जाने के बाद इस तरह से उन्हें मंदिर में छोड़ कर आते हैं, तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? हे मेरे बाल गोपाल, क्या आप इतने दयालु हैं जो आपके साथ किए गए इस दुर्व्यवहार को आप भूल जाओगे और अपने भक्तों के द्वारा किए गए इतने बड़े पाप को आप माफ कर दोगे? मैं ऐसे भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि कृपया करके कभी भी किसी की देखा देखी लड्डू गोपाल को अपने घर ना लेकर आएं। आप ही सोचिए, हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले आएंगे, 2 दिन उनकी अच्छे से सेवा करेंगे और जब हमारा मन भर जाएगा तब हमें लड्डू गोपाल की सेवा करना बोझ लगने लगेगा और उस समय हम उन्हें इस तरह से मंदिर में दान दे देंगे या फिर नदी में विसर्जित कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, वो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दीजिए। आप वहीं जाकर उनके दर्शन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, पर कृपया करके इस तरह का पाप मत कीजिए। जब हम किसी इंसान के साथ गलत करते हैं तो वो हमारे लिए पाप होता है, अधर्म होता है। ठीक वैसे ही अगर हम भगवान की भक्ति में त्रुटि करते हैं, भगवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए अधर्म ही कहलाएगा। तो जाने अनजाने हमें अपने कर्मों से इतना अधर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने मन में इतनी श्रद्धा भक्ति का संचय कर लीजिए। आपके मन में जब इतनी श्रद्धा भक्ति आ जाए, जब आपका दिल यह सोच ले कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं एक बार लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आता हूँ तो मैं अपने ठाकुर जी को मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। तभी आप उन्हें अपने घर लेकर आइए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरी इस बात पर विचार कीजिएगा। दोस्तों, गीता जी अपने साथ लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। मेरे विचार से उन्होंने बहुत अच्छा किया। ठाकुर जी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी का इस पर क्या विचार है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।